एक औरत की खूबसूरती को बयां करने के लिए उसके बाल, उसकी स्माइल और उसकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब कैसे आप अपनी आंखों को और खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इनकी देखभाल कर सकते हैं आने वाले मौसम में, बिकॉज सर्दियां अप्रोच कर रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों की ठीक से देखभाल करें ताकि आप और भी खूबसूरत दिख सकें और भी अपीलिंग दिख सकें। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप अपनी आंखों की देखभाल यानी अपनी आई केयर किस तरह से कर सकती हैं, हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट पायल सिन्हा मौजूद है हर बार की तरह। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगी कि वैसे तो हर औरत की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आंखों में, जैसे कि आंखों का कभी कभी डल लगना या कभी कभी सूजन आ जाती है आंखों में। तो इससे निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं हम नेचुरल तरीके? नमिता, मेरा ये मानना है कि अगर आपका फेस पूरा ग्लो कर रहा है, आपका स्किन, आपका पूरा बॉडी और सब कंप्लीट है और आपकी आंखों में चमक नहीं है जी, आंखें थकी थकी हैं, तो सब बेकार है। बिल्कुल, है ना? तो इसके लिए आपको और एक दिन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट का पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा। वो हमारी सिंपल हर्ब्स होती हैं कि आप सिंपल अपने आईज की मसाज करिए। किससे करनी है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। सुजाता है अभी हमारे साथ। जी सुजाता, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। नमस्ते पायल मैडम, आज आप बहुत गॉर्जियस और स्मार्ट लग रही हैं। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे है शो की शुरुआत के साथ, बताइए। मैंने ये है कि 1.5 महीने पहले मैंने अपने बालों पे पंप करवाया था और उसके बाद से ही मैडम मेरे बाल बहुत झड़ने चालू हो गए, इतने ज्यादा झड़ते कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। ओके, तो मैडम पहले इसका ये मुझे बताइए कि मेरे बाल मतलब झड़ने बंद हो जाए सबसे पहले और घने और हेल्दी हो जाए। आपका नाम है, और एज पूछ सेकंड लीजिए। मैडम ये है कि मेरे फेस पर अच्छा सा कोई फेस ग्लो पैक बता दीजिए कि ग्लो आ जाए बढ़िया। चलिए, ग्लो लाने के लिए तो मुझे लगता है हर लेडी बहुत डेस्परेट रहती है। सबसे पहले अपनी उम्र बताइए, कितनी उम्र है आपकी? मैडम 35। 35 की है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, और इनका नाम है सुजाता। तो क्या कर सकते हैं? सुजाता, आप फटाफट त्रिफला पाउडर मंगाइए, ठीक है? इनको त्रिफला पाउडर मंगाना है और आप इसको देसी घी में फेंटिए और 1 कटोरा दही डाल दीजिए, यानी कि 4 स्पून त्रिफला पाउडर, 4 स्पून देसी घी और 1 ग्लास करीब दही। इसको फेंटें और इसको फेंटने के बाद लीव इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद अपने बालों को थोड़ी सी लट लेके इसकी मसाज करें, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग अमोनिया सब कुछ चढ़ चुका है। बालों का जो एक लेयर का जो ऑक्सीजन होता है वो निकल चुका है। बाल एकदम लिजिजे है, उसमें कुछ नहीं है। पमिंग के बाद ये प्रॉब्लम ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन जब जागे तब सवेरा। आप बिल्कुल अभी अलर्ट हो जाइए। त्रिफला वाला ट्रीटमेंट अभी करिए, त्रिफला देसी घी और दही, इसका लेप लगाइए बालों में एंड लीव इट फॉर मिनिमम 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद हर्बल शैम्पू करिए, नहीं हर्बल हो जो भी शैम्पू कर लीजिए। इसको हफ्ते में 3 बार करिए। और ये मिथ है कि आप मेहंदी नहीं लगा सकते। जितनी मेहंदी उतना आंवला मिला करके दही में फेंट करके ये मेहंदी लगाएं। ये 2 चीजें ये पूरा 21 दिन करें, फिर देखिए 21 डेज के बाद स्किन पे ग्लो लाने के लिए कोई फेस पैक भी हाँ, स्किन पे आप ऐसा करिए, सफेद उड़द और बादाम को अलग अलग भिगो के साथ में पीस करके उसमें गुलाब जल मिक्स करके इसकी एवरी डे 10 मिनट्स मसाज करें। इस सीजन के लिए दिस इज द बेस्ट। वैसे भी गुलाब जल जो है वो रामबाण की तरह साबित होता है हमारी स्किन के लिए, और आने वाला जो सीजन है उसमें गुलाब जल बहुत अच्छा साबित होगा। अभी बात करते हैं सुषमा के साथ। जी सुषमा, बताइए क्या पूछेंगे? हेलो, नमस्ते नमिता मैम। नमस्ते पायल मैम। नमस्ते, बताइए। मैडम बहुत दिन के बाद कॉल लगी है मेरी, मैं कम से कम 6-7 महीने से ट्राई कर रही हूँ। बहुत ओह माय गॉड, चलिए शुक्र है आपका फोन मिल गया। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए। मैम मुझे अपने सवालों के बहुत अच्छे से आंसर चाहिए मैम। अच्छा, आप अपना सवाल बताइए, बहुत अच्छा सा आंसर आपको जरूर मिलेगा। जी मैम, एक तो मैम मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, जो आप बताती है ना मैं वो रेगुलर कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मैडम किसी से भी बालों में कोई फर्क नहीं दिख रहा, सिर बिल्कुल ऐसे लग रहा है खाली हो चुका है। आपकी एज कितनी है सुषमा? मैम 35। 35 एज है। नेचुरल हेयर्स हैं कि नहीं? ओके, आपके नेचुरल वर्जिन हेयर्स हैं या फिर आपने उनमें पमिंग या फिर रिबॉन्डिंग कुछ कराया है? ऐसा कुछ नहीं कराया, शुरू से बिल्कुल देसी पे चलती हूँ मैं तो, बचपन से देसी पे। लेकिन मैम जब से झड़ने शुरू हुए हैं। कब से झड़ रहे हैं आपके बाल? कोई खास? मैम लगभग 10-12 साल हो गए। ओके, 10-12 साल से इनके बाल झड़ रहे हैं और ये ट्रीटमेंट भी फॉलो करती हैं आपका, लेकिन कह रही हूँ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये आप ऐसा करिए, इसमें जितना भी आपने ट्रीटमेंट किया है, आजकल अभी स्टार्ट हुआ है हरा आंवला आना। ठीक है, आप ध्यान से नोट करिए, हरा आंवला मार्केट में आ रहा है। 4 यानी कि 4 हरे आंवले को घिस के, इसको घिसते हैं कद्दूकस से, उसका रस निचोड़ के फ्रेश निकाल लीजिए। उस फ्रेश रस में आप नारियल का तेल मिला दीजिए और उसको ऐसे से फेंटिए, एक व्हाइट कलर का पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को जड़ों में मसाज करिए और अपने जो लास्ट वाले हेयर्स है उसको डिप कर दीजिए।
आप फील करिए कि हम इसको पिला रहे हैं जी। और ऐसे करके मसाज करिए। सिंपल यही वाला ऑयल लगाइए, इसके अलावा कोई भी ऑयल ना लगाइए और कोई भी ट्रीटमेंट ना करिए, सिर्फ इसको करके इधर लगातार करके देखिए और साथ में आंवला खाइए भी। चलिए, दोनों का मिक्स करके देखिए, आपको जरूर अंतर आएगा। चलिए, मुझे लगता है कि हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल जवाब बहुत बढ़िया लगा होगा और साथ साथ इसी बढ़िया तरीके से आप इसे फॉलो भी करेंगी। लेकिन आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा क्योंकि बाल झड़ने की समस्या एक दिन में नहीं जाती। जैसे कि पायल मैम ने कहा कि आपको फॉलो करना होगा इसे रेगुलरली, तो प्लीज इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी बात करते हैं लाजवंती से, जिन्होंने सूरत से हमें कॉल किया है। जी लाजवंती, बताइए क्या पूछेंगी? जी, मेरे यहाँ पे मूछें आती है ना, वहाँ पे स्किन जैसे सर्दियों में फटती वैसी हो जाती है। ओके। और बाद में ऐसे हंसते हैं तो ऐसे खिंचती है। ये प्रॉब्लम मुझे बार बार होती है। डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसे गर्मियों की एलर्जी है, कुछ ऐसी क्या लगाना चाहिए? ओके, अपर लिप्स ड्राई रहते हैं इनके बहुत और बाद में छोटे छोटे एक्ने आ जाते हैं, खिंचाव हो जाता है। अच्छा, ये क्या कटोरी वैक्स कराती हैं? एक सेकंड, आप कटोरी वैक्स कराती हैं या फिर कोई ऐसा केमिकल आपने इम्प्लीमेंटेशन कराया है अपने फेस पर? नहीं जी, कभी शादी से लेकर बचपन से लेकर शादी तक कभी भी फेशियल नहीं करवाया मैंने। ओके, कभी फेशियल नहीं कराया। अपर लिप्स, हाँ, ये अपर लिप्स का एरिया जो डार्क होता है साइड में लिप्स के कॉर्नर में जी, ये हमेशा नियमित ध्यान खिंचाव दीजिए, पड़ता है हमेशा। चीक से अलग होता है जी बिल्कुल। चीक्स फेयर है, यहाँ डार्क है जी। तो इसको इक्वल करने के लिए हम फ्रूट फेशियल पे जोर देते हैं। ओके। अगर आप फ्रूट फेशियल कर रहे हो, आप पपीते के गूदे में नींबू का रस और आलू का रस इक्वल मिला करके इसकी मसाज एवरीडे करिए और जब आपको टाइम मिले दूध में चिरौंजी पीस के मिक्स करके रख दीजिए और इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑयल बिल्कुल नहीं है तो इस पोर्शन पे आप जब मौका मिला, आपने बना हुआ रखा हुआ है और चिरौंजी में दूध पिसा हुआ और उसको पूरा चिपका दिया एंड लीव इट फॉर मिनिमम 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स में ही वो जाएगा। अगर आपने कितने दिन इन्हें करना ये होगा? एवरीडे करना है। ओके, एवरीडे ने करना होगा। ये एवरीडे करेंगे तब ये फील करेंगे। करेंगे यहाँ पे स्लाइटली झिल्ली के रूप में चीज हट रही है। बस इसी से बूस्ट हो जाएंगे कि हमें और करना है। चलिए, अभी बात करते हैं शिल्पा के साथ। जी शिल्पा, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे? मैम मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी मैम, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मेरे आईज के नीचे काफी डार्क सर्कल्स हैं। ओके। और जैसे कि पायल मैम ने बताया था कि वो एलमंड का ट्रीटमेंट 21 डेज तक मैंने करा था जी। उससे मुझे फर्क है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी फेयर है। ओके। तो इससे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं जी। और दूसरा मैम, मैंने एलोवेरा का प्लांट लगवाया है अपने घर में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एलोवेरा का यूज मैं कैसे अपने फेस पे कर सकती हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम ये है कि मेरे हेयर जो है वो लंबे नहीं हो रहे हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ और मेहंदी नहीं लगाती। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस विंटर्स में कौन सा ऑयल यूज करूँ जिससे मेरे बालों की ग्रोथ जल्दी हो जाए। 3 सवाल है इनके, उल्टा चलिए। हाँ, उल्टा चलते हैं, बालों से इनकी समस्या सॉल्व करने की आपके बाल लंबे नहीं होते, आप लौकी का रस और आप जो सरसों का तेल लगाते हैं, सरसों के तेल में पिसी मेथी छान के मिला दें और जो सांभर पत्ती होती है उसका फ्रेश चटनी पीस के डाल दें और इस तेल को धूप में रख दें। ये आपके पास जब, और इस तेल को हिला करके इसमें कर्ड मिक्स करके अपने बालों में लगाएं। ओके। इस और लगाने के पहले थोड़ा सा लौकी का रस यहाँ पर लगा दें। अच्छा, ठीक है, इससे इनके बालों में लेंथ में अंतर आएगा। और दूसरा आपने नमिता बताया कि अंडर आइज में एलोवेरा का इनके पास पेड़ है, एलोवेरा का प्लांट इन्होंने लगाया। एलोवेरा का प्लांट इसमें 299 कास्ट होती है एंड 1 हैव अ कंप्लीट मेडिसिन इफेक्ट। तो अब ये अगर आपका वही वाला प्लांट है तो आप उसके साइड्स काटिए, बीज का जेल निकालिए और उस पे हल्दी बुरक दीजिए और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उन दोनों गूदों को लेकर के मसाज करिए। यानी कि साइड के कांटे काट दिए, बीज का गूदा ले लिया, उस पे हल्दी बुरक दी, उसके डायरेक्ट मसाज करिए। करते रहिए जब तक उसमें थोड़ा सा कलर्स का चेंज ना हो जाए। एंड सेकंड थिंग, आपने कहा कि जो अंडर आइज आपने 21 डेज किया और 21 डेज में थोड़ा सा अंतर आ गया, तो ये समझ लीजिए बहुत है, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। ओके, मतलब इनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर है, इसलिए भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इनको लगेगा कि ये क्लियर हो गया ना कि 21 डेज में थोड़ा तो आया ना। अदरवाइज आप कुछ भी करके देख लीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, एज इट इज सब रहता है। तो अगर आपने थोड़ा लाए हैं तो थोड़ा और आएगा। चलिए, नहीं डार्क सर्कल्स के बारे में और बात करेंगे पायल जी, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। लेडीज में जो आंखों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो ये होती है कि डार्क सर्कल्स आंखों में बहुत होने लगे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स या फिर घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहना। तो एक तो आपको इसमें अपनी आंखों को रेस्ट देना चाहिए और साथ साथ एक बहुत सिंपल सा तरीका है एज पर पायल जी कि 21 डेज तक आप छोटे छोटे, मतलब 2 पतले पतले क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट के रोजाना उसे अपनी आंखों पर अगर रखते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट भी, तो आपकी आंखों को एक तो रेस्ट मिलता है, ठंडक मिलती है और साथ साथ आपकी आंखों में रेडनेस कम हो जाती है और साथ साथ डार्क सर्कल्स भी कम होने लगते हैं। अभी बात करते हैं बॉबी के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी बॉबी, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए।
मेरी मदर को 1 साल पहले पैरालाइज हुआ था, तो उनका बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, लेकिन उनकी आंखों में बहुत पानी आता है, टेस्ट भी करवा लिया आंखें, सब कुछ ठीक है। और जो पलकों आईज के ऊपर का जो मांस चर्बी सी होती है ना, वो भी नीचे को गिरी रहती है और स्वेलिंग सी रहती है, पानी बहुत ज्यादा रहता है। ओके, एज कितनी है आपकी मदर की? 65 है और उनकी वॉइस चली गई थी, तो 65। ओके, 65 इयर्स के इनकी मदर और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से आंखों में प्रॉब्लम गो टू द डॉक्टर, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि पानी आंखों के अंदर आ रहा है। तो ये तो इनको इंटरनल प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट से ही कांटेक्ट करना है। लेकिन यही बात, आंखों के ऊपर का जो मांस जो ये चीज नीचे आ रही है, दिस इज जनरल प्रॉब्लम। आप ध्यान दीजिए 40 प्लस के बाद आपकी ये जो लैशेस होती है नीचे आ जाती है और इससे बहुत ऑकवर्ड लगता है। आपको पता नहीं चलता आपकी आईज नीचे की ओर है। और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। आप बादाम रोगन तेल लीजिए और सिर्फ 2 फिंगर्स में डिप करके पूरी आईज को, जैसे सपोज कीजिए ये आईब्रोज हैं, आईब्रोज को पूरा ऊपर लेते रहिए, डायरेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खिंचा करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक वो अपने आप शेप ना पकड़ ले। वो अपने आप शेप पकड़ लेती है। आप सरप्राइज करोगे, आप अभी करके देखो 15 मिनट्स इसकी, आप डायरेक्ट ऊपर सारे बालों को ऊपर कर देना। दोनों करिए, दोनों आईब्रोज को डायरेक्ट बादाम रोगन से ऊपर करिए और जो बीच में आज्ञा चक्र है उससे सेंटर फिंगर से पूरा टाइट बादाम रोगन को करते हुए यहाँ पे आप टक कर दीजिए। दिन भर में अगर ये 4-5 बार ये मसाज करते हैं तो इनको ये सरप्राइज हुआ कि ये इतने आराम से थोड़ा सा ऊपर हो गया। विद इन अ फ्यू डेज हो जाएगा। हाँ, विद इन अ फ्यू डेज, पर मिनिमम 3-4 टाइम्स इन अ डे। ओके, कम से कम 3 से 4 बार आपको आंखों की बादाम रोगन तेल से मसाज करनी होगी अपनी मदद की 2 फिंगर्स से, और इससे आपकी उनकी जो आंखें उनमें पफिनेस भी कम हो जाएगा और जो मांस ढिलक रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अभी बात करते हैं रेखा के साथ। जी रेखा, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो भाई जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। पिछली बार भी फोन किया था, वो पूरी बात क्लियर नहीं हो सकी। ओके, सवाल बताइए। मेरे 3 सवाल है। एक तो है बालों की समस्या, बाल बहुत झड़ते हैं और उलझते भी बहुत है, कोई शाइनिंग नहीं है। दूसरी है स्किन पे दाना और खुजली सी होती है और रिंकल से आने पड़ गए और धूप में गैस के पास जाते हो तो जलन सी मचती है। और तीसरा सवाल है, मेरी बेटी है, एक तो 10 साल की और एक 8 साल की, उसके भी बाल बहुत ड्राई और ऐसे रुखे से। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी बेटी की और इन्हीं की समस्या से कि बाल बहुत ये मल्टीपर्पज प्रॉब्लम है। इनका एक सोल्यूशन मिक्स हम बता रहे हैं। आपको अगेन वही करना है, हरे आंवले का रस को निकाल करके नारियल के तेल में मिला करके बीट करके फ्रेश, ये नहीं बना के आपने रख दिया, इमीडिएट बनाया। सपोज करिए 1 कटोरी आंवले का तेल है तो उसमें आधा कटोरी रस, दोनों को फेंटिए और उतना ही कर्ड मिक्स कर दीजिए और उसको फेंट करके उसमें ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच पिसी हुई मेथी। अब इस घोल को एक बाल में लगाइए अच्छे से। ये नहीं कि आपने यहाँ पे लगाया ठोक दिया। एक काम का तरीका भी होता है, किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं। एक सिस्टमैटिक लगाइए, थोड़ा पेशेंस के साथ में एक बाल में लगाइए एंड लीव इट फॉर मिनिमम 3 आवर्स। और बाकी आपकी श्रद्धा, क्योंकि जितना ज्यादा रखोगे उतना फायदा है। मिनिमम 3 आवर्स तो मस्ट है। इसके बाद आप शैम्पू करिए, इससे आपके शाइनिंग तो इमीडिएट आती है, फर्स्ट सिटिंग में आने लगती है। और हर्बल हीना लगाते रहिए। इन्हें हफ्ते में कितनी बार करना होगा ये? एक तो हीना इनको हफ्ते में 1 बार लगानी है और अगर आप कहती है कि जाड़े आ रहे हैं और ठंड लगेगी तो आप 4 लौंग मेहंदी में पीस के डाल दीजिए, वो गर्म होती है। थ्रू मेहंदी कोई ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, और आप ये रस लगाइए और ये तेल लगाइए। और इनकी जो स्किन पे इन्फेक्शन रहता है, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, एलोवेरा लीजिए, धृत कुमारी का गूदा लेकर के कच्ची हल्दी डाल करके उसकी मसाज एक नियम बना लीजिए। 1 दिन ये करेंगे और 1 दिन पपीते के गूदे को मसाज करेंगे। ऑल्टरनेट, 1 दिन ये 1 दिन ये, ऐसा आप करोगे। और साथ में नीम के पानी को एक आइस बना लीजिए। नीम का पानी उबालिए, फिर उसको एक बर्फ बना लीजिए। उस आइस को दिन भर में 3-4 बार चेहरे पे लगे रहने दीजिए। इससे धीरे धीरे आप फील करेंगे सब चीज सेट हो रही है और बिल्कुल मस्त हो जाएगा। चलिए, आई बिलीव कि आपकी जो स्किन है वो एकदम मस्त हो जाए और आपके बाल भी। अभी कॉल पर गए में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप अपनी आंखों को और खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, बहुत शाइनी और चमकदार दिखाना चाहते हैं, तो आंखों की मसाज आप रोजाना कीजिए। इसे एक हैबिट बना लीजिए। और जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि 21 दिन आपको एक आदत को एक्सेप्ट करने में, फॉलो करने में लगते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकती हैं, एक छोटा सा टिप है कि आप एक रॉ बादाम, थोड़े से रॉ बादाम लीजिए, उनको घिस लीजिए और उसका जो पेस्ट है उससे आंखों के नीचे मसाज कीजिए। वैसे और भी बहुत सारे तरीके होंगे, आई एम श्योर, जो पायल जी हमें बताएंगी। इससे आपकी आंखों में एक तो चमक आएगी और आंखों में रिंकल्स आने से बचेंगे। कैसे, क्या ठीक कहा मैंने पायल? 100%। चलिए, 100%। और क्या हो सकता है जिससे आंखों की देखभाल की जा सकती है मसाजेस में? देखिए, एवरीबॉडी नोस कि आलू और क्यूकम्बर सबको पता है। पता होना और उसको सही ढंग से करना में
बहुत अंतर होता है, जस्ट ऑपोजिट है, सबको पता है। लेकिन अगर आप आलू की बट्स बनाते हो, यानी बट्स कैसे बनती है, आपने घिसा, यूं बट्स बनी अंडर आइस के शेप में, उसको डिप किया खीरे के रस में, और मसाज करने के बाद यहाँ लगा करके एक बेल्ट लेके टाइट बांध दी। इतना टाइट बेल्ट बांधिए कि ये आपको फील हो कि दब के जूस अंदर जा रहा है, एंड लीव इट फॉर मिनिमम 45 मिनट्स। उतने 45 मिनट्स में आप एकदम कूल रहिए, कुछ मत सोचिए। आप देखिए छोटा सा टिप्स आपको क्या बिंदास बनाता है। चलिए, बिल्कुल बिंदास बनाएगा हमारे हिंदुस्तान की सारी औरतों को। एक एसएमएस हमारे पास है, 53 इयर्स इनका एज है, और इनकी जो आईब्रोज है उनमें ग्रे पना, मतलब ग्रे हो रही है, वो बालों में ग्रेशनेस नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ आईब्रोज में आ रही है, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, अगर बालों में आईब्रोज में ग्रे हो रहा है तो आई फील कि अगर वो हो सकता है डाई या कलर या कुछ लगा रही होंगी, और जब धो रही होंगी तो उसका जो पानी आता है, आप धोते समय ध्यान तो रहता नहीं है, तो उस पानी से आईब्रोज ग्रे होने लगती है। तो बैक साइड में करके धोएं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और उसके बाद आप जैतून के तेल की एवरी नाइट में मसाज करें, इससे आपका कंट्रोल होगा। ओके, दिशा का हमारे पास एसएमएस है, मध्य प्रदेश से, जाना चाहती है एक हर्बल सोप तैयार करना चाहती हैं, कैसे कर सकती हैं? हर्बल सोप तो हमारा सबसे फेवरेट सोप है, और हम ये चाहेंगे आप जरूर बनाइए दिशा। सफेद मुल्तानी, लाल चंदन, नीम, पुदीना, तुलसी जस्ट इक्वल, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, फ्रेश पीसिए और मिला दीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप उसको चेक करिए और उसमें डाल दीजिए संतरे के छिलके का ऊपर का जो लेयर होती है, उसको घिस करके वो मिला दीजिए। और अगर आपके एक्ने हैं तो 1 चम्मच मुलैठी डाल दीजिए पाउडर फॉर्म में, और उसको फेंट करके रात में फ्रिज में जमा दीजिए। आप सुबह देखेंगे आपके पास बढ़िया सा साबुन तैयार होगा, मस्त सा। बस आप पूरा फैमिली उससे लगाइए, आप देखिए ना पिंपल्स होगा, एंटीसेप्टिक भी है, क्लियर भी होगा और फ्रेश भी लगेगा। चलिए, एक और एसएमएस हमारे पास है, नेक पर इनके मस्से हो रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं दिया है, एज भी नहीं दिया, क्या कर सकते हैं इसके लिए? मस्से के लिए तो इनको आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। हाँ, और रही इसके साथ आप एलोवेरा का इस्तेमाल मस्से पे, जले पे बिल्कुल फ्री माइंड से कर सकते हैं, इसमें कोई सजेशन की जरूरत नहीं है। फ्रेश एलोवेरा प्लस नारियल का तेल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और देसी कपूर, इसका जो मिक्सचर बनता है, ये इसके लिए मल्टीपर्पज फायदेमंद है। ओके, एक एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया है, और ये कह रही हैं कि इनके नेल्स बहुत कमजोर हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक से बढ़ते नहीं और टूट जाते हैं, क्या करें इसके लिए? आप एवरीडे मैनिक्योर करिए। मैनिक्योर का फर्स्ट फॉर्मूला है नींबू चीनी को तो मिक्स करके लगाना है। जब मीठे हाथ हो जाए तो इमीडिएट नमकीन पानी में, यानी कि सेंधा नमक के पानी में डिप कर दें, और ऐसा डिप करने के बाद आप जैतून के तेल से बैक साइड में पुश करते हुए मसाज करें। इससे आप धीरे धीरे फील करेंगे कि नेल्स अपने आप बड़े बड़े लग रहे हैं, बढ़ नहीं रहे होते, ये बैक साइड का पोर्शन बैक में चला जाता है। और इसको आप एवरीडे करिए, नहीं तो 21 दिन करिए। चलिए, नहीं तो 21 दिन तो कर ही लीजिए, उससे आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होगा। पायल जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।